नमस्कार। आज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे है। सबको बधाई, सबको मंगल कामनाएं। लेकिन अपने आसपास की दुनिया में जरा निगाह दौड़ाइए। कितने कार्टूनिस्ट आपके आसपास हैं? कितने कार्टूनिस्टों के नाम आपको याद हैं? और इस समय कितने कार्टूनिस्ट, मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, भारत की बात कर रहा हूँ, कितने कार्टूनिस्ट काम कर रहे हैं भारत में? और अभी हम वो बात तो कर ही नहीं रहे हैं कि कितने पेशेवर कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने अपने जीवन यापन के लिए इस पेशे को चुना है। और आप हिंदी पट्टी में उत्तर भारत में यदि नज़र दौड़ाएंगे तो संख्या ना के बराबर है। ऐसा क्यों है? ये प्रश्न मैं बार बार पूछता हूँ जब भी मुझे संवाद का अवसर मिलता है। हर कला आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं बदलता भारत है, बदलती दुनिया है, और लोग कह रहे हैं कि अब कलाओं को एक तरीके से वो स्थान हासिल हो रहा है। चाहे हम संगीत की बात करें, चाहे हम नृत्य की बात करें, चित्रकारी की बात करें, किसी भी कला में। लेकिन कार्टून जो है वो भारत की बात करें तो हमें कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके तमाम कारण हो सकते हैं। राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, देश काल परिस्थिति हो सकती है, आर्थिक कारण हो सकते हैं, लालच हो सकता है, और भी कई कारण हो सकते हैं। या वाकई में हम इस कला के प्रति हमारा कोई सम्मोहन नहीं है। यदि ऐसा है तो फिर कार्टून इतना पढ़ा क्यों जाता है? पूरी दुनिया में जिस तरीके से कार्टून सराहा और पढ़ा जाता है, लोग पढ़ते हैं, ठाके लगाते हैं, चिंता व्यक्त करते हैं, हिंदुस्तान में भी उतना ही है। लेकिन वो कार्टून, जिस कार्टून पे हम ठाके लगाएं, जो कार्टून हमें बेचैन करे, हमारा चिंतन के लिए हमें बाध्य करे, वो कार्टून है कहाँ? वो कार्टून आएगा कहाँ से? क्योंकि जब हम देखेंगे कि कार्टूनिस्ट कहाँ हैं, कितने कार्टूनिस्ट हैं, सवाल वहीं घूम फिर के आ रहा है। और क्या कार्टूनिस्ट किसी फैक्ट्री में तैयार होते हैं? कलाएँ किसी फैक्ट्री में तो तैयार होती नहीं, कलाकार किसी फैक्ट्री में तैयार होते नहीं। और कार्टूनिस्ट के बारे में तो कहा जाता है कि कार्टून कला जो है वो स्वयं के संप्रेषण से आती है। यानी आपके अंदर वो आग है तो फिर आप बाहर चीज़ें आएंगी। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है? ये बहुत चिंता की बात है। अखबार भी हैं, सोशल मीडिया है, तमाम माध्यम हैं, उसके बावजूद यदि हम एक गंभीरता की बात करें तो गंभीर कार्टूनिस्ट तो बिल्कुल गायब हैं। कुछ अखबारों में काम कर रहे हैं, जैसे मैं काम कर रहा हूँ राजस्थान पत्रिका में, बाकी कुछ अखबारों में काम कर रहे हैं। कुछ अखबार अब कार्टूनिस्टों से विहीन हो चुके हैं। किसी की कोई रुचि नहीं कार्टूनिस्टों में। चिंताएं सब व्यक्त कर रहे हैं। चुनाव चल रहे हैं, चुनाव में हम नेताओं को सुन रहे हैं। लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, व्यवस्थाएं खतरे में है। तो फिर यदि खतरे में हैं तो इन्हें बचाने के लिए जो अस्त्र हैं उसमें कार्टूनिस्ट भी एक ज़बरदस्त टूल है। नई पीढ़ी का कार्टूनिस्ट कहीं नज़र ही नहीं आता। अब वो क्यों नज़र नहीं आता? इस तरीके के संवाद के अवसर जब मिलते हैं तो हमारे जैसे कार्टूनिस्ट चिंता व्यक्त कर देते हैं। और मैं देख रहा हूँ कार्टूनिस्ट चिंता व्यक्त भी नहीं करते हैं, वो अपने काम में लगे हैं। और इसके पीछे मैं साफ कहूँगा, जिसमें मैं स्वयं को भी शामिल करता हूँ, कि यह एक सेल्फिशनेस है। आप स्वयं में इतना खोए हैं कि आपको ये चिंता ही नहीं है कि आपके बाद इस कला के पहरुए कहाँ हैं भी तो बहुत, उन्हें कोई प्रोत्साहन नहीं है। कुछ लड़के आते हैं, फाइन आर्ट कॉलेज से निकलते हैं, कुछ कोशिश करते हैं, फिर वो देखते हैं कि यहाँ तो कोई पूछने वाला है नहीं। क्योंकि ना तो देखिए अखबारों में इस कला को अब प्रोत्साहन है, मैगज़ीनें, पत्रिकाएं अब हैं नहीं, और सोशल मीडिया पे आप लगे रहिए, एकला चलो रे। उसको उस तरीके की वैधता तभी मिलेगी जब किसी प्लेटफॉर्म जहाँ एक व्यवस्थागत कार्य होता हो, जैसे अखबार जो है, उस न्यूज़ रूम में हम कितनी भी आलोचना करें अखबारों की, लेकिन कोई भी काम एक व्यवस्थागत तरीके से होता है। उस खबर को चुना जाता है, फ़ोटो को चुना जाता है, कार्टून को चुना जाता है, बहस होती हैं, चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, इसके क्या परिणाम होंगे ये भी सोचा जाता है कि यदि हम इसे छाप देंगे तो इसकी अच्छाई और बुराइयाँ क्या हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा है नहीं। इसलिए सोशल मीडिया पे आप पाएंगे कि सबको ट्रोल कह दिया जाता है, 2 रुपए वाला ट्रोल।
आप स्वयं में स्वांतः सुखाय आप ये मानते रहिए कि आपके इतने फॉलोअर हैं, इतने लाइक हैं और इतना शेयर आपका कार्टून हो रहा है, लेकिन उसका असर कुछ नहीं हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। असर तभी होता है जब कार्टून प्रकाशित रूप में सामने आता है। यह बिल्कुल सर्वविदित तथ्य है। लोकतंत्र में नेता किसी चीज़ से सर्वाधिक डरता है तो वह कार्टून से डरता है, क्योंकि कार्टून को समझने में, पढ़ने में क्षणिक मात्र और कार्टून अपना काम कर देता है। खबर लंबी होती है, खबर में कुछ शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, कराए जा सकते हैं, दुनिया है, लालच का ज़माना है। लेकिन कार्टून के फ्रेम में यदि कोई भी बेईमानी होगी तो फिर वो पकड़ी जाएगी, और जो कार्टून बना रहा है वो उस बेईमानी को करता भी नहीं है, क्योंकि नीचे वो अपने साइन करता है, अपने हाथ से अपना नाम लिखता है। तो बस इतनी सी चिंता व्यक्त की है मैंने आज वर्ल्ड कार्टूनिस्ट डे के अवसर पर। मेरा दायित्व है कि मैं इस चिंता को व्यक्त करता रहूं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि अब इस कला को लेके कोई चिंतित नहीं है, और मुझे कई बार लगता है कि अब कार्टूनिस्ट भी उतने चिंतित दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये मेरा आकलन है कि जो उम्र के उत्तरार्ध में हैं उन्हें लगता है कि अब कर लिया जितना करना था, लेकिन जो पूर्वार्ध में हैं उनके सामने अवसर ही नहीं है, क्योंकि अखबारों ने कार्टून छापना लगभग ख़त्म कर दिया है। कुछ अखबार हैं, जैसे राजस्थान पत्रिका है, उसमें कार्टून लगातार प्रकाशित हो रहे हैं। अब लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर हमारे बाद नया कार्टूनिस्ट आता हुआ नहीं दिख रहा कहीं भी। उम्मीद करते हैं कि नए कार्टूनिस्ट आएंगे, ज़्यादा संख्या में आएंगे, और वो प्रोत्साहन से ही आएंगे।